नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। मैं हूं सचिन और आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस पे। हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी के ऊपर कहाँ है, बैंक निफ्टी के ऊपर कहाँ है, किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये सारी डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। उसके साथ साथ निफ्टी के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न तैयार हो रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सीधे चलते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं एनालिसिस किस तरीके से आज का निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज की जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी की वो है 16,245। 16,245 की क्लोजिंग हुई है। आज का जो लो लगा है वो 16,133 का है। मतलब वहाँ से लगभग 100, 125 पॉइंट, 100, 110 पॉइंट मार्केट ऊपर की तरफ चढ़ा है और क्लोजिंग हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिली है। हालांकि कल की क्लोजिंग से बहुत नीचे आज हम क्लोज हुए हैं, लगभग 252 पॉइंट मार्केट नीचे गिरा है। तो बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पे आज गैप डाउन के साथ मार्केट में दिखाई दी थी। अब सपोर्ट कहाँ पे ले रहा है, सबसे पहले तो सपोर्ट देखते हैं। रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन तो हमने ड्रॉ कर ली है। ये यहाँ पे आप जो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई दिखाई दे रही है, ये एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे लिया, और ये एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब जब तक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करता तब तक हमें यहाँ पे अच्छा ट्रेंड बुलिश नहीं दिखाई दे सकता। लास्ट वीक अगर मेरा वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था, ये जो रेंज है, सॉरी थोड़ी सी रेंज गलत हो गई, तो ये जो रेंज हमने निकाली थी 16,800 के आसपास की, ये एक कंजेशन जोन है क्योंकि प्रीवियसली निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था। तो जितनी ज़्यादा बार सपोर्ट लेके वो अगर सपोर्ट ब्रेक कर देता है तो वहाँ पे आगे जाने के बाद वो रेजिस्टेंस का काम करता है। ये हमने लास्ट वीक के वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो ये जो 16,800 से 16,850 की रेंज है, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करने वाली है जब तक वो क्रॉस नहीं करती तब तक। उसके अलावा ये जो 200 डेज की हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन ड्रॉ की है, मूविंग एवरेज की लाइन, हालांकि ज़्यादा मैं यहाँ पे इंडिकेटर का यूज़ नहीं करता हूँ, फिर भी आज यूज़ की है क्योंकि ये एक सपोर्ट, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करती है। तो जब तक निफ्टी इसके नीचे रहेगा, इस लाइन के नीचे रहेगा, तब तक निफ्टी वीक रहेगा। अगर ये लाइन क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तो थोड़ा सा निफ्टी में बुलिश ट्रेंड हमें दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे दो हमें ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है जो कि निफ्टी को बेरिश बना रही है। एक तो 200 डेमा जो है, जिसे हम डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं, तो वो उसके नीचे मार्केट है। उसके साथ साथ ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, इसके भी नीचे मार्केट ट्रेंड कर रहा है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ कि एक इंपॉर्टेंट पैटर्न जो है, एक इंटरेस्टिंग पैटर्न जो निफ्टी में तैयार हो रहा है, जो कि बुलिश पैटर्न है, वो किस तरीके से आता है वो भी पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, पैटर्न का नाम मैं बताना चाहूँ, बुलिश गैटरले पैटर्न जिसे बोलते हैं। ये एक हार्मोनिक पैटर्न होता है। हार्मोनिक पैटर्न अगर आपको नहीं पता है तो हम उसके ऊपर एक नई सीरीज़ बना देंगे जिसके मैं पूरे डिटेल में आपको हार्मोनिक पैटर्न क्या होता है उसके बारे में बता दूंगा। तो हार्मोनिक पैटर्न में क्या होता है कि हमें लो से लेके एक हाई बनता है, हाई फिर एक लो बनता है, फिर दूसरा हाई बनता है और तीसरा, मतलब यहाँ पे 3 लोज बनते हैं और 2 हाई यहाँ पे दिखाई देते हैं, जो कि आपको डबल टॉप के हिसाब से दिखाई देंगे। लेकिन इसे हम डबल टॉप नहीं कहेंगे, थोड़ा सा बुलिश गैटरले टाइप। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर हमें पूरा कैलकुलेशन जो होता है इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर होता है। तो हमें क्या करना है, XABCD पैटर्न यहाँ से सिलेक्ट करना है। जो रीसेंट लो रहेगा, जो स्विंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से हमें कनेक्ट करना है और पहले हाई के ऊपर जाके ऐड करना है। उसके बाद जो लो बनाया था, B पॉइंट इसका यहाँ पे आएगा, C पॉइंट जो दूसरा हाई बनाया था वहाँ पे आएगा, और D पॉइंट जो आएगा वो जो लो बना है वहाँ पर आएगा। अब इसके अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन देखोगे तो थोड़े से एग्जैक्ट कैलकुलेशन में भी बता देता हूँ आपको कि किस तरीके से एग्जैक्ट कैलकुलेशन होते हैं। ये जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है x से लेके d का, x और d का जो डिस्टेंस है वो 0.786 का होना चाहिए या उसके आसपास। ये अभी दिखाई दे रहा है 0.8 का, तो 0.786 का डिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे b और d का जो डिफरेंस है, b और d का जो डिफरेंस है वो 1.272 से लेके 1.618 तक होना चाहिए। तो ये हमें दिखाई दे रहा है 1.205 तक। तो थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मैंने थोड़ा सा नीचे लिया है ये। और यहाँ पे A और C का जो डिफरेंस है, ये A और C का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे होना चाहिए 0.382 से लेके 0.886 का।
जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है 0.876 का। तो अगर हम एक्चुअल कैलकुलेशन में जाए तो थोड़ा सा मिसमैच है, लेकिन इतना भी एक्चुअल अगर कैलकुलेशन देखोगे तो मार्केट में कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये एक बुलिश गैटरली पैटर्न है। अब बुलिश गैटरली पैटर्न वर्क कैसे करता है, यहाँ पे लो बनाता है, लो बनाने के बाद क्या होता है, जैसे ही ये बी क्रॉस कर देता है, बी का जो लेवल होता है ये अगर ऊपर की तरफ क्रॉस कर देता है तो हम बुलिश मूवमेंट यहाँ से पकड़ना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे एंट्री करना हम शुरू कर देते हैं एज पर बुक। जो बुक में लिखा है जो बुलिश गैटरली पैटर्न रहता है तो उसी की तरह ये काम करता है। तो यहाँ पे ये सपोर्ट निकल के आता है डी के पास। अगर हम इस पैटर्न की बात करें तो निफ्टी अगर आप देखोगे तो उसी सपोर्ट के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। ये जो सपोर्ट है डी का तो उसी सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, और जो ये पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो ये भी एक सपोर्ट का काम कर रहा है। थोड़ा सा ये पैटर्न क्या करते हैं, थोड़ा सा डिलीट करते हैं तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको पता चलेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे जिससे आपको पता चलेगा किस तरीके से ये जो है यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है। तो थोड़ा सा आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये जो रेजिस्टेंस है आगे जाके सपोर्ट का काम करने वाला है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया था और आगे जाके ये सपोर्ट का काम करेगा। और हमारा जो बुलिश गैटरले पैटर्न था तो वो भी यहाँ पे ही, यहाँ तक ही आ रहा था, यहाँ पे सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर जाएगा ऐसा पैटर्न हमें बता रहा था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पैटर्न यहाँ पे बन रहा था, इसकी वजह से हमने इसे ड्रॉ करके लिया। ऊपर से जो 200 डेमा है उसके नीचे मार्केट है, अगर उससे क्रॉस कर देता है तो भी यहाँ पे बुलिश मूवमेंट देख सकते हैं आप। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है जो मैंने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था वो था ये जो लेवल है 16,800 से लेके 16,850 का, 16,900 पकड़ लीजिए आप। 16,800 से लेके 16,900 का जो पैटर्न है, ये जो क्लस्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकल जाता है, आराम से इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, तो आप कह सकते हैं कि निफ्टी में हम बुलिश ट्रेंड यहाँ से फिर से देखने के लिए मिल सकते हैं और बॉटम बन गया है ये भी हम देख सकते हैं। फिबोनाची भी थोड़ा सा लगा देंगे हम, किस तरीके से फिबोनाची यहाँ पे काम करता है वो भी देख लेंगे। हाई से लेके लो तक यहाँ पे हम फिबोनाची लगा दें या फिर लो से लेके हाई तक यहाँ पे लगा सकते हैं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम लेंगे यहाँ पे, इस लो से लेके यहाँ हाई तक अगर हम लगा देते हैं इस हाई तक, तो आप देख रहे हो 0.786 जो एक इम्पॉर्टेंट रेशो है, आप यहाँ पे देख सकते हो 0.786, 16,128। और आज का लो कितना बनाया है, आज का लो बना है 16,133 का। 16,128 का 0.786 का यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है फिबोनाची का, और 16,133 का आज का लो बना है। मतलब आज किस तरीके से आप देख रहे हो कैसे यहाँ पे सपोर्ट लिया है निफ्टी ने उसी लेवल का, और वहाँ से आज 100 पॉइंट ऊपर मार्केट की क्लोजिंग आई है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मार्केट यहाँ तक आएगा और ये एक सपोर्ट का काम करेगा एज पर आवर बुलिश गैटरले पैटर्न। अगर बुलिश गैटरले पैटर्न यहाँ पे फेल हो जाता है तो मार्केट सीधे 15,500 तक आ जाएगा। 15,500 पे यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, इसके बारे में भी हमने बात की है, लास्ट वीक का वीडियो आप देख सकते हैं। अभी भी वही एनालिसिस के साथ निफ्टी आगे बढ़ रहा है। तो बहुत सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। फिबोनाची का सपोर्ट है, बुलिश गैटरले पैटर्न भी बन रहा है जो कि हमें एक बुलिश मोमेंटम बताएगा। लेकिन हमें सबसे इंपॉर्टेंटली याद रखना है 16,800 से लेके 16,900 का रेजिस्टेंस जो है वो क्रॉस करेगा तो ही यहाँ पे जो है हमें बुलिश मोमेंटम दिखाई देगा। सपोर्ट के नीचे बात करें तो अगर इस जोन की हम बात करते हैं तो 15,950 से लेके 16,000 तक का ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आएगा। 15,950 से 16,000, 16,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कह सकते हैं। 16,000 अगर ब्रेक करता है तो निफ्टी में बहुत ज़्यादा बेरिशनेस दिखाई देगी जो कि और 500 पॉइंट निफ्टी को नीचे लेके जा सकती है। तो ऊपर की तरफ देखेंगे तो 16,800 और नीचे की तरफ 16,000, इन 800 पॉइंट में निफ्टी की मूवमेंट रहेगी। अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है, अगर वॉर ख़त्म हो जाता है तो एक अच्छी न्यूज़ समझी जाएगी और उसके बाद निफ्टी 16,800 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा। जब तक 16,800 के ऊपर ट्रेड नहीं करता तो आपको ट्रेड यहाँ पे किस तरीके से लेना है, मैं यहाँ पे सिर्फ मेरा एनालिसिस बोल रहा हूँ, आप ट्रेड अपने हिसाब से आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ जो भी है आप पढ़ के यहाँ पे लीजिए। 16,800 के पास आने के बाद आप यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे सजेशन नहीं दे रहा हूँ 16,800 को
शॉर्ट करने का, लेकिन मैं रेंज बता रहा हूँ 16,800 से लेके 16,000 की यहाँ पे रेंज बनती है। 16,000 को सपोर्ट लेगा, 16,800 को रेजिस्टेंस लेगा। अब आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर मैं लेने की कोशिश करूँगा, तो इसके हिसाब से हमें देखना होगा। तो ये तो हो गया निफ्टी का चार्ट एनालिसिस। थोड़ा सा ऑप्शन चेन डाटा देखते हैं जल्दी से, और आते हैं वापस ऑप्शन चेन डाटा के ऊपर। किस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा बन रहा है ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। निफ्टी ट्रेडर हमने ओपन किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 16,245 पे आज की क्लोजिंग आई है। एक्सपायरी डेट 3/10 तारीख की एक्सपायरी हमने सेलेक्ट की है। एक्सपेक्टेड रेंज इन्होंने दी है 14,750 से लेकर 17,500, बहुत ही बड़ी रेंज दी है, पता नहीं क्यों दी है, थोड़ा सा पता लगाते हैं। पुट ओआई जो है, जिसे हम कहते हैं पुट राइटिंग, तो 19 लाख का ओआई है 14,750 पे। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने ये पुट बेच के रखे हैं, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा ऐसा इनका मानना है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंटली लेवल यहाँ पे निकल के आती है 15,000 की, जिसमें 26 लाख का ओआई है पुट के ऊपर, 15,000 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। तो 15,000 तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बारे में हो गया, लेकिन बहुत दूर है वो। सबसे पहले आएगा 16,000, और 16,000 के ऊपर जो पुट राइटिंग है वो 24 लाख की है, उसमें से 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज जुड़े हैं। तो 24 लाख की यहाँ पे जो पुट राइटिंग है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो आप देख सकते हैं, हमने टेक्निकल्स में भी देखा कि 15,950 से लेकर 16,000 तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे बनने वाला है। तो 24 लाख का ओआई यहाँ पे है। करंट की अगर बात करें तो 13 लाख का ओआई है, इसीलिए 16,200 आज बचा रहा, नीचे चला गया था लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, क्योंकि 13 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे जो पुट राइटर्स है वो बैठे हुए हैं इस लेवल को होल्ड करे हुए। अगर 16,200 टूट जाता है तो 16,100 भी टूट जाएगा और डायरेक्टली 16,000 तक मार्केट चला जाएगा। तो ये तो सपोर्ट की बात हो गई। थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखते हैं। 16,200 के ऊपर क्या है, 6 लाख का कॉल राइटिंग है। तो पुट राइटिंग अगर देखोगे तो लगभग 13 लाख का है, और कॉल राइटिंग अगर देखोगे तो 6 लाख का है। तो यहाँ पे पुट राइटर भारी पड़ गए, इसकी वजह डबल थे, इसकी वजह से भारी पड़ गए यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे जो कॉल राइटिंग है इसकी वजह से थोड़े से रिस्क पे आ जाएंगे अगर 16,200 16,300 के ऊपर मार्केट निकल जाता है। 16,300 के ऊपर मार्केट थोड़ा सा दिक्कत होगा जाने के लिए, क्योंकि 14 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज ही जुड़े हैं, टोटल है 14,50,000। तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद 16,400 के ऊपर 9,78,000। 16,300 एक बार टूट गया तो 16,400 टूटने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इतने ज़्यादा कॉल राइटर यहाँ पे नहीं है। लेकिन 16,500 क्रॉस करने में बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है, क्योंकि 23 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे है, 23 लाख कॉल राइटर बैठे हैं जो कि ये लेवल क्रॉस करने नहीं देंगे। तो शॉर्ट टर्म की बात करें तो 16,500 से लेके 16,000 की एक शॉर्ट रेंज बन जाती है, और बड़ी रेंज की अगर बात करें तो 16,000 से लेके 16,800 की यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी रेंज हमें देखने के लिए मिल सकती है, जो पूरे वीक के लिए ये रेंज में मार्केट रह सकता है। 16,000 ब्रेक करेगा तो 500 पॉइंट नीचे जाने के बहुत बड़े चांसेस है। 15,500 तक आने के बहुत बड़े चांसेस है। 15,700 एक छोटा सा सपोर्ट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सपोर्ट होल्ड करेगा। अगर कोई बुरी न्यूज़ आ जाती है और कोई भी वॉर बढ़ जाता है तो आप कह नहीं सकते दो तो 300 पॉइंट तो मार्केट ऐसे ही निकल जाता है। तो ये था बैंक निफ्टी के ऊपर का ऑप्शन चेन एनालिसिस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज के वीडियो में निफ्टी के ऊपर है, वो है बुलिश गैटरले पैटर्न, जो कि आने वाले दिनों में किस तरीके से वर्कआउट होगा वो हमें पता चलेगा। अब थोड़ा आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो आते हैं वापस बैंक निफ्टी के ऊपर। यहाँ पे हम सर्च करते हैं बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी पे देखते हैं किस तरीके से बिहेवियर हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस जो सपोर्ट है ड्रॉ किया हुआ है हमने, जो ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया था पिछले वीक में, जैसे मैंने बताया था कि किस तरीके से बैंक निफ्टी यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, उस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, और मार्केट आज 34,400 पे क्लोज हुआ है, 500 पॉइंट नीचे। मतलब 35,000 की जो इम्पोर्टेंट लेवल थी वो मार्केट ने ब्रेक कर दी है, और ये ट्रायंगल भी ब्रेक कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल का ब्रेकडाउन आया है, और ट्रायंगल ब्रेकडाउन हुआ है मतलब बहुत ही बेरिश यहाँ पे बैंक निफ्टी हो गया है। सपोर्ट की बात करें तो ये जो बॉक्स ड्रॉ किया है हमने, प्रीवियसली हमने देखा था किस तरीके से इस बॉक्स ने सपोर्ट का काम किया था, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट बन रहा है, अगर ये ब्रेक कर देता है तो बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, जो कि आगे जाके यहाँ तक जा सकती है। अब ये लेवल कौन सी है, तो अगर हम एक्चुअल में एग्जैक्टली कैलकुलेट करें तो ये लेवल निकल के आती है 30,724 की,
उससे पहले एक छोटी सी लेवल है यहाँ पे 32,400 के आसपास की। ये मैं बहुत बड़े लेवल दे रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी की मूवमेंट वैसी रहती है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 32,300 32,400 के आसपास की एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो यहाँ पे ये एक लेवल निकल के आती है और नीचे की साइड में अगर ड्रॉ करें तो ये एक लेवल की निकल के आती है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट लेवल जो है वो हमें बैंक निफ्टी में आगे आने वाले दिनों में दिखाई दे सकती है। क्योंकि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये अगर सपोर्ट ब्रेक कर देता है यहाँ पे तो डायरेक्टली बैंक निफ्टी में यही सपोर्ट निकल के आ रहा है। बीच में कोई भी सपोर्ट यहाँ पे नहीं है, इसकी वजह से ये इम्पॉर्टेंट लेवल है और ये जो क्लस्टर है, ये भी जोन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो बहुत बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में आने के चांसेस है, क्योंकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी यहाँ पे ब्रेक हो गया है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल के हिसाब से और 200 डेमा भी यहाँ पे नीचे ही बैंक निफ्टी है। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास है बैंक निफ्टी। अगर ब्रेक कर देता है तो बहुत बड़ी गिरावट देखने के लिए मिलती है। अगर ये फेक ब्रेकआउट होता है, अगर ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फेक ब्रेकआउट होता है तो बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर चला जाएगा, फिर एक बार ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के पास जाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस सबसे पहले आएगा इस क्लस्टर का, उसके बाद ये रेजिस्टेंस आएगा। तो दो रेजिस्टेंस बहुत बड़े हैं लेकिन सपोर्ट एक ही है। एक सपोर्ट ब्रेक हो गया तो बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। तो चार्ट पे इतना ही है बैंक निफ्टी के, इतना ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है क्योंकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेक हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक कर देते हैं, ये जो सपोर्ट है मैं अगर बता दूँ आपको, सपोर्ट कितना है 34,030 से लेके 34,400, 34,400 से लेके 34,000 तक एक सपोर्ट है 400 पॉइंट का। वो अगर ब्रेक कर देता है तो बैंक निफ्टी बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो जाएगा। और अगर ये फेक ब्रेकआउट है तो ये ट्रेड लाइन ऊपर की तरफ फिर से एक बार फेक ब्रेकआउट जिसे हम कहते हैं, तो इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी चला जाएगा तो फिर इसे एक बार हमें बैंक निफ्टी में अच्छी खासी मूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है। न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, जैसी न्यूज़ आएगी इस तरीके से मार्केट यहाँ पे बिहेव करेगा। तो ज़्यादा कुछ इतना बड़ा नहीं है यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी इंपॉर्टेंट लेवल पे है और ड्राइंग हमने ऑलरेडी करके रखा है। तो सीधे चलते हैं ऑप्शन ट्रेंड डाटा के ऊपर और देखते हैं किस तरीके से वहाँ पे जो है डेटा बन रहा है। तो फिर से एक बार हम निफ्टी ट्रेडर पे आ गए हैं। यहाँ पे हम बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर देते हैं। बैंक निफ्टी के ऊपर अगर आप रेंज देखोगे तो 33,000 से लेके 37,500 की रेंज यहाँ पे दिखाई दे रही है। 10 तारीख की एक्सपायरी है और 34,400 का आज का क्लोजिंग दिखाई दे रहा है। डेटा थोड़ा सा देख लेते हैं। आज की जो क्लोजिंग हुई है, करंट स्ट्राइक प्राइस 34,400, 1 लाख की कॉल राइटिंग है, 34,500 के ऊपर 3 लाख की है, 34,700 के ऊपर 1 लाख की है और सबसे बड़ी है 35,000 के ऊपर 9 लाख की कॉल राइटिंग। 9 लाख की कॉल राइटिंग है, 35,000 क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। 100 पॉइंट के ऊपर 1-1, 1.5 लाख की कॉल राइटिंग यहाँ पे हो चुकी है। लेकिन 34,500 क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि 3 लाख की कॉल राइटिंग यहाँ पे ऑलरेडी है और बैंक निफ्टी में वैसे भी डेटा कम रहता है, इसकी वजह से यही इंपॉर्टेंट लेवल हमें देखना पड़ेगा। पुट राइटिंग की अगर बात करें तो 34,400 में 2 लाख की राइटिंग है। उसके नीचे सीधे डायरेक्ट अगर देखोगे आप तो 34,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने टेक्निकल में भी डिस्कस किया है। 34,000 से लेके 34,400 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल टेक्निकल के हिसाब से हमें निकल के आता है और ऑप्शन चेन डाटा में भी यही दिखाई दे रहा है कि 34,000 के पुट के ऊपर 10 लाख ओआई है, जिसमें से 5 लाख आज ही जुड़ा है। तो ये एक सपोर्ट का काम करेगी और ऊपर की तरफ अभी 34,500 एक छोटा रेजिस्टेंस है और आगे जाके 35,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो इतना सही, ज़्यादा कोई बड़ा डाटा नहीं है बैंक निफ्टी में, एक छोटा सा डाटा है। इसकी वजह से मैंने निफ्टी पे ज़्यादा फोकस किया है इस वीडियो में क्योंकि निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट पैटर्न बन रहा था। उसके नीचे जाओगे तो ये 5 लाख का 6 लाख का ओआई डाटा है 33,500 का। मतलब हर 500 पॉइंट के ऊपर बैंक निफ्टी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के निकल के आ रहे हैं और हर इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर अच्छा खासा डाटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो रेंज यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 34,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा और आगे जाके ऊपर में 35,000 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस करेगा बैंक निफ्टी। 35,000 के ऊपर निकल जाएगा तो एक छोटी सी रैली आ सकती है जो कि मार्केट को ऊपर लेके जा सकती है और नीचे की तरफ अगर 34,000 ब्रेक कर देता है तो 1,000-1,500 पॉइंट बैंक निफ्टी ऐसे ही निकल जाएगा, ऐसा यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो निफ्टी में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक मुझे लग रहा है क्योंकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी ब्रेक हो गया है।
तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको पूरा एनालिसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।